यहाँ एक मसला समझिए, इस्लाम में जितनी अल्लाह की तरफ से सज़ाएँ मुतय्यन हैं, चोर की सज़ा हाथ काटना है, शराबी की सज़ा दुर्रे है, ज़ानी की सज़ा संसार करना है, ये सज़ाएँ जराइम की रोकथाम तो हैं, गुनाहों का कफ़ारा नहीं है। इससे गुनाह नहीं माफ़ होता। यानी एक चोर ने चोरी की और चोरी इतना माल था कि उस पर शरीयत की हद नाफिज होती है, उसका हाथ काट दिया जाए, तो अब इसका ये जो हाथ कटा है ये माशरे में इस जुर्म की रोकथाम के लिए है। इससे इसका गुनाह नहीं माफ़ हुआ, गुनाह माफ़ होगा तौबा से। इसलिए अगर उसका हाथ कटते वक्त उसने ये तौबा कर ली कि अल्लाह मैं आइंदा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे, तो अब ये गुनाह की माफ़ी इस लफ्ज़ तौबा से होगी, माशरे की सफाई उस जुर्म की सज़ा से होगी। वइज़ आतैना मूसल किताब, और जब हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब दी, ये छठी नेमत है। किताब वही तौरात, और उसके साथ वल फुरक़ान, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क डालने वाली चीज़ दी। इससे मुराद तौरात के अहकाम भी हैं और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बक़िया मोजज़ात भी हैं। 9 मोजज़े मूसा अलैहिस्सलाम के कुरान ने बयान किए हैं। उनमें बड़ा मारूफ मोजज़ा ये है कि आप असा डालते थे, सांप बन जाता था, अपना हाथ यूँ बगल में डालते, बाहर निकालते, इतना चमकता कि रात को सूरज की रोशनी का मुकाबला करता, यानी इतनी चमक पैदा होती। तो ये 2 मोजज़े अल्लाह ने दिए, जिसको वो लोग समझते थे कि वाकई नबी है और ये नबी का मोजज़ा है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि उस किताब से और इन मोजज़ात से तुम हिदायत हासिल करो। 7वीं नेमत अल्लाह ने यह अता की कि वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, अल्लाह ने कौम मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, ऐ मेरी कौम तुमने अपने आप पर जुल्म किया, बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, बिछड़े को माबूद बनाने की वजह से, फ़तूबू इला बारिकुम, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, तौबा करो, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को मारो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, ये तुम्हारे रब के नज़दीक बेहतर है, फ़ताब अलैकुम, अल्लाह तुम पर अपनी रहमत की तवज्जो डालेंगे, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाले, रहम करने वाले हैं। इसके अंदर उनकी सज़ा की तजवीज़ है। अल्लाह ने फरमाया जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की है, ये बात याद रखिए, कलमा पढ़ने के बाद मुशरिक बने आदमी या मज़हब से फिरे, इसको हमारे दीन में भी मुर्तद कहते हैं, और मुर्तद की सज़ा कत्ल है। पहले किसी मज़हब पर है, इस्लाम पे आया है, इस्लाम कबूल कर लिया है, या वैसे किसी गुनाह में मुर्तकब हो गया है, तो उसकी वजह से वो काफिर तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया है या गुनाह कबीरा को जायज़ समझ कर किया है, तो फिर ये आदमी काफिर होकर मुर्तद हो जाता है। तो अल्लाह ने इनको सज़ा ये दी कि तुम अपने आप को कत्ल करो, क्योंकि उस कौम के 2 किस्म के लोग थे। कुछ वो थे जिनने बछड़े की पूजा की, कुछ वो थे जो रब की पूजा करते थे, उनको रोकते थे। तो अब ये थे तो उनके रिश्तेदार, तो अल्लाह ने फरमाया ये जो रिश्तेदार मुवाहिद हैं, ये उन मुशरिकों को अपने हाथ से कत्ल करें। बाप है, बेटे ने शिर्क किया है, उसको कत्ल कर दे, बेटा है, बाप ने शिर्क किया है, उसको कत्ल कर दे, मामा है, भांजे ने शिर्क किया है, उसको कत्ल कर दे। ये सज़ा है, चनाचे ये सज़ा उनको दी गई। यहाँ एक मसला समझिए, इस्लाम में जितनी अल्लाह की तरफ से सज़ाएँ मुतय्यन हैं, चोर की सज़ा हाथ काटना है, शराबी की सज़ा दुर्रे है, ज़ानी की सज़ा संसार करना है, ये सज़ाएँ जराइम की रोकथाम तो हैं, गुनाहों का कफ़ारा नहीं है। इससे गुनाह नहीं माफ़ होता। यानी एक चोर ने चोरी की और चोरी इतना माल था कि उस पर शरीयत की हद नाफिज होती है, उसका हाथ काट दिया जाए, तो अब इसका ये जो हाथ कटा है ये माशरे में इस जुर्म की रोकथाम के लिए है। इससे इसका गुनाह नहीं माफ़ हुआ, गुनाह माफ़ होगा तौबा से। इसलिए अगर उसका हाथ कटते वक्त उसने ये तौबा कर ली कि अल्लाह मैं आइंदा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे,
तो अब ये गुनाह की माफ़ी इस लफ्ज़ तौबा से होगी, माशरे की सफाई उस जुर्म की सज़ा से होगी।